जय हिंद, जय भारत। आज जो है हम लवण परिवार और लवणों का पीएच टॉपिक, देखो लवण निर्माण गुणधर्म एवं उपयोग टॉपिक स्टार्ट करने वाला है। लवण अभी हमने पीएच तक का सारा वो टॉपिक जो हमने पढ़ा वो सब खत्म हो गया है ना। है अध्याय सेकंड का ही ये टॉपिक है, लेकिन एक नया टॉपिक है। अध्याय सेकंड का ही है, नया टॉपिक है। यहाँ से जो आज तो इंट्रोडक्शन वाली क्लास है और कल वाली क्लास है, निश्चित रूप से क्वेश्चन आपके आएंगे। और आज की क्लास से भी थोड़े बहुत अवश्य टाइप क्वेश्चन आ सकते हैं, आने की पॉसिबिलिटी है। तो देखो हम क्या पढ़ेंगे, लवण का निर्माण कैसा होता है, उसके गुणधर्म क्या होते हैं और उसको उपयोग क्या होंगे, ये पूरा टॉपिक पढ़ने वाला है। ठीक है, लवण का निर्माण कैसा होगा, लवण का गुणधर्म क्या क्या होंगे और उसको उपयोग कैसे होंगे, ये टॉपिक पढ़ेंगे। और सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लवण परिवार। लवण परिवार पढ़ेंगे, लवण परिवार के बाद पढ़ेंगे लवणों का पीएच। तो देखो समझना, आपकी जो बुक एनसीईआरटी की जो बुक है उसके अंदर सबसे पहले क्रियाकलाप 2.12 लिखा हुआ, जिसके अंदर लिखा हुआ कि नीचे दिए गए लवण के रासायनिक सूत्र लिखिए। क्या लिखना है, रासायनिक सूत्र लिखना है लवणों के। तो हमने क्या किया, रासायनिक सूत्र लिख लिए। पोटेशियम सल्फेट है तो लिखा हुआ K2SO4, पोटेशियम सल्फेट का लिख दिया K2SO4, सोडियम सल्फेट Na2SO4। ये तो इन सब आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये आपकी जो क्रियाकलाप 2.13 है उसमें सिर्फ आपके ये नाम दे रखे हैं। क्रियाकलाप 2.13 के अंदर ये सिर्फ नाम दे रखे हैं, ये वाला सारे, ठीक है ना। और इस सब के फॉर्मूले लिखने हैं। इस फॉर्मूले का उपयोग तो आगे बताऊंगा मैं, लेकिन हमने इसके फॉर्मूला लिख दिए हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। अब स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप समझो लवण परिवार किसे कहता है। सबसे पहले हम बात करेंगे लवण परिवार। लवण परिवार कहते हैं किसे, ये समझना कि लवण परिवार ये चीज है। देखो, समान धन या ऋण मूलक वाले लवणों को एक ही परिवार कहा जाता है। समान धन या ऋण मूलक वाले, या तो धन मूलक समान होने चाहिए या ऋण मूलक समान होना चाहिए। जैसे एग्जांपल में हमने लिखा हुआ NaCl और N2SO4, देखो NaCl। तो देखो इसके अंदर क्या है, Na भी है और Cl भी है, क्या है। और ऐसे ऐसे दूसरा SO4, इसमें भी Na2 है और यहाँ पे SO4 भी है, ठीक है। तो ये दोनों तो है ऋण मूलक। ये कौन से वाले मूलक मूलक है, अगर इनको हम अलग कर दें तो इसको अगर अलग करें तो इसमें Na प्लस बनेगा और इधर भी बनेगा और साथ में बनेगा Cl माइनस। तो जो धन है वो धन मूलक, धन मूलक, ये इसको, ये क्या है, धन मूलक, धन मूलक। और क्लोरीन क्या है, ऋण मूलक। क्या है बेटा, ऋण मूलक। क्लोरीन है ऋण मूलक। तो NaCl के अंदर धन मूलक क्या है, सोडियम, और ऋण मूलक क्या है, क्लोरीन। और दूसरा जो है Na2SO4, इसकी बात करें तो इसके अंदर 2Na प्लस तो है धन मूलक और SO4 2 माइनस है ऋण मूलक। SO4 2 माइनस है ऋण मूलक। तो देखो आप अगर ध्यान से देखोगे, अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है ये सोडियम, दोनों में ही सोडियम है, धन मूलक समान है। ऋण मूलक की बात करें तो एक में क्लोरीन है और दूसरे में, तो यहाँ पे समान नहीं है। ऋण मूलक तो समान नहीं है, ठीक है, लेकिन धन मूलक समान है, इसलिए इसे सोडियम परिवार कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा, इन दोनों को क्या कहेंगे, सोडियम परिवार, सोडियम परिवार या सोडियम लवण परिवार, सोडियम लवण परिवार, सोडियम लवण परिवार। तो लवण परिवार क्या, अगर समान धन मूलक है या समान ऋण मूलक है। ऐसे कैसे, दूसरे वाला पदार्थ देखो आप, इसमें दूसरे NaCl और KCl की बात करें, NaCl, चलो यही बात कर लेते हैं। NaCl क्या है, Na प्लस Cl माइनस KCl, K प्लस Cl माइनस, कौन से मूलक समान है, ऋण मूलक। देखो ऋण मूलक समान है, क्लोरीन क्लोरीन। ये क्लोरीन परिवार है, क्लोराइड परिवार है। ये क्या है बेटा, ये क्लोराइड लवण परिवार है, क्लोराइड लवण परिवार है। बात समझ में आ रही। ऐसे कैसे, जो अभी हमने फॉर्मूले लिखे थे, अभी हमने क्या लिखा था, फॉर्मूला लिखा था ना बेटा। इस फॉर्मूला को देखो आप, अभी हमने फॉर्मूला लिखा था K2SO4, इसमें देखो SO4 सब समान आ रहे हैं। SO4 ये एक परिवार का, ये सारे ऋण मूलक समान है, ठीक है बेटा। ऐसे कैसे, इधर देखो ये NaCl, Na ये सोडियम परिवार हो गया, ये सारा। बात समझ आ रही है। ऐसे कैसे, आप इन दोनों को देखो, NaCl और अमोनियम क्लोराइड, ये क्लोराइड परिवार हो गया। ये Na और NH4, ये तो अलग अलग है, लेकिन इसमें भी
Cl माइनस है और इसमें भी Cl माइनस है। आप बता सकते हो ना कौन सा, जो चाहे धनमूलक समान है तो धनमूलक का परिवार है, ऋणमूलक समान है तो ऋणमूलक का परिवार है। बात समझ आ रही है? सल्फेट वाला परिवार, जैसे ये सारा सारा सल्फेट लवण परिवार है, सबको बोल देंगे सल्फेट लवण परिवार। वैसे वैसे ये है तो इसको बोलेंगे सोडियम लवण परिवार। इन दोनों को तो बोलेंगे क्लोराइड लवण परिवार। बात समझ में आ रहा है आपको? बात समझ में आई क्या आपको? चाहे धनमूलक समान हो चाहे ऋणमूलक समान हो, उन दोनों के बीच में जो समान है, धनमूलक समान है तो धनमूलक का नाम का परिवार आ जाएगा, और ऋणमूलक समान है तो ऋणमूलक का नाम का परिवार आ जाएगा। तो आप देखो इसमें परिभाषा के अंदर क्या कहा हुआ है, समान धन या ऋण मूलक वाले लवणों को एक ही परिवार कहा जाता है। समान धन या ऋण मूलक वाले लवणों को एक ही परिवार का कहा जाता है। बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, अब जो है लवणों की पीएच की बात करो। देखो बेटा एक छोटा सा है, ये आज का क्लास बहुत छोटी सी है। लवणों के पीएच का बात करो तो पीएच हमें पता है, हमने मिट्टी का पीएच भी ज्ञात किया था पिछली क्लास में, वैसे ही है। जिस लवण का पीएच ज्ञात करना है उसे आशुद्ध जल के अंदर डिजोल्व कर लो। जिस भी लवण, आपके तो बहुत सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं आपको, लेकिन आपको करना क्या, बहुत ही सिंपल सा है। जिस भी लवण का पीएच ज्ञात करना है, जिस भी लवण का, उस लवण को लो और डिस्टिल वाटर या आशुद्ध जल के अंदर घोल लो। घुल गया, अब घुलने के बाद पीएच पेपर डालो, उसका कैसा कलर हुआ उस कलर को देखो, उस स्केल से मैच कराओ और पीएच पता कर लो। पता चल जाएगा कौन सा लवण अम्लीय है कौन सा क्षारीय है। ये आप प्रयोगशाला में करवाते हैं। नॉर्मल हम लोग तो जो है इसको बच्चों को ले जाकर प्रयोगशाला में करवाते हैं। अगर आपकी क्लास के अंदर प्रयोगशाला है तो कक्षा 10 वाले बच्चों को ये प्रयोग तो कम से कम प्रयोगशाला के अंदर करवा के दिखाना चाहिए। पीएच पेपर का तो एक है ना, ये आपकी स्कूल, जिस स्कूल में आप पढ़ते हो उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। हम लोग तो करवाते हैं, है ना बेटा। तो करना कुछ नहीं है, आशुद्ध जल के अंदर उससे घोलो। घोलने के बाद आशुद्ध जल में घोल लिया, घोलने के बाद पीएच पेपर लो, उसके अंदर डिप करो, बाहर निकालो 2 मिनट के लिए, उसका कलर चेंज होता हुआ देखो, और इसके वो कलर वाली स्केल होती है उसे मेज करो, पता चल जाएगा पीएच क्या है। ठीक है, अगर कुछ पीएच कलर बदलता है तो देखो, अम्ल और सार क्या होता है, मैंने अनिल नाम बताया था, अनिल कपूर का। अम्ल नीले को लाल करता है, तो अगर लाल हो रहा है तो अम्ल है, और अगर लाल से नीला हो रहा है, अगर वो जो पीएच पेपर है नीला हो रहा है तो सार की ओर बढ़ेंगे हम लोग। और बाकी तो हमने पीएच की जो पूरे एक फोटो ही डाली थी आपको, जिस कलर का मैच कराओ आप मैच कराते हैं। लिटमस पेपर को देख के पता लगा सकते हो अम्ल कैसा है, नीला है लाल है। बाकी पीएच का पीएच पेपर से आप पता लगा सकते हो, बहुत सिंपल सा है ना बेटा। अब सुनना एक और इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे, हाँ यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज सुनाता हूँ मैं आपको। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, अम्ल है और सार है। अम्ल और सार हम बात कर चुके हैं, जब अम्ल और सार मिलाते हैं तो लवण बनता है, प्लस इसके साथ जल बनता है। लवण बनता है और जल बनता है, ठीक है बेटा। एक्चुअली होता क्या है, अम्ल से H+ आता है और सार से OH- आयन आ जाता है। अम्ल से H+ और सार से OH-। और इस आयन के अलावा जो लवण है वो दोनों सार, अम्ल और सार के मिलकर लवण बना देते हैं, और H+ और OH- मिलकर HOH या H2O जल बना देते हैं। ये पढ़ चुके हैं हम पहले, ये हम पढ़ चुके हैं। अगर हमने परबल अम्ल मिलाया, सुनना, अगर हमने परबल अम्ल मिलाया, परबल अम्ल मतलब जिसका पीएच 1 हो 2 हो, ऐसा हमें पता है ना, पीएच के जो पीएच का क्रम घटता है, जो अम्लता बढ़ती है, अम्ल की प्रबलता बढ़ती है ना। 1 नंबर वाला पीएच, जिसका पीएच 1 होगा वो ज्यादा प्रबल अम्ल होगा कंपेरिजन टू जिसका 2 या 3 होगा पीएच, है ना। जितना पीएच का नंबर कम उतनी ज्यादा अम्ल की प्रबलता, और जितना पीएच की नंबर ज्यादा उतना ज्यादा सार की प्रबलता। 14 नंबर वाला जिसका पीएच है वो सबसे ज्यादा प्रबल सार है, और 1 नंबर जिसका है वो सबसे ज्यादा प्रबल अम्ल है। तो अगर हमने प्रबल अम्ल और प्रबल सार को मिलाया तो जो ज्यादा प्रबल अम्ल मतलब उसके अंदर H+ आयन की H+ आयन ज्यादा प्रबल मतलब H+ आयन ज्यादा सार मतलब OH- आयन ज्यादा। अगर दोनों ही प्रबल है तो H+ और OH आयन माइनस मिलकर जल बना देंगे। भाई दोनों ही प्रबल है तो H+ और OH आयन H+ आयन आ जाएंगे अम्ल से। जितनी ज्यादा प्रबलता उतने ज्यादा H+ आयन होंगे उसके अंदर। भाई हम प्रबलता कैसे नापेंगे, हमने पीएच पढ़ा, उसमें पढ़ा
कोई अम्ल कितना परबल है या कितना सार है, कैसे पता करने के, ये हमने पीएच पढ़ा उसमें पढ़ चुके हैं, है ना। अब तो हम सिंपल सा बता रहे हैं, बात तो डिटेल में हम समझे। तो हम किसी भी अम्ल के अंदर जितने हाइड्रोजन आयन वो देता है वो उतना ज्यादा परबल, जिसका पीएच 1 है वो बहुत ज्यादा हाइड्रोजन आयन देगा, और जिसका पीएच 14 है वो बहुत ज्यादा, चूंकि वो सार है तो सार OH माइनस आयन देता है, तो जिसका पीएच 14 वो बहुत ज्यादा OH माइनस आयन देगा। तो जितने H प्लस आयन है उतने ही OH माइनस आयन आ गए, तो दोनों मिलके तो जल बन गया। तो जो लवण बनेगा वो कैसा, और जो लवण बनेगा वो कैसा बनेगा बेटा, उदासीन बनेगा। कैसा बनेगा, उदासीन। परबल अम्ल तथा परबल सारक के जो लवण होते हैं ना बेटा, वो लवण कैसे होते हैं, उदासीन होते हैं। कैसे होते हैं बेटा, उदासीन होते हैं। अब इसी जगह दूसरा देख लो, अगर अम्ल तो परबल है, क्या है, अम्ल तो परबल है, परबल अम्ल है, प्लस पर उसके साथ जो है परबल अम्ल के साथ अगर हमने दुर्बल सार मिला दिया, दुर्बल सारक मिला दिया, क्या मिला दिया बेटा, दुर्बल सारक, तब क्या होगा, यहाँ से H प्लस आयन, परबल सार से H प्लस आयन ज्यादा आएंगे, लेकिन दुर्बल सारक से OH माइनस आयन कम आएंगे। तो कुछ H प्लस आयन तो OH माइनस आयन के साथ मिलकर क्या बना देंगे, जल, लेकिन कुछ H प्लस आयन फिर भी बचे हुए रह जाएंगे लवण के अंदर। तो अब लवण के अंदर H प्लस आयन है तो लवण कैसा हो जाएगा, अम्लीय होगा। कैसा होगा, अम्लीय लवण बनेगा बेटा। कैसा बनेगा, अम्लीय लवण। क्यों, क्योंकि अम्ल परबल था, अम्ल परबल था मतलब H प्लस आयनों की संख्या ज्यादा थी OH माइनस आयनों की तुलना में। तो जितने OH माइनस आयन थे वो तो H प्लस आयन के साथ मिलकर जल बन गया, और बाकी के H प्लस आयन बचे हुए रह गए, तो जो लवण है वो अम्लीय लवण बन गया, प्लस जल बनता है। इसका अगर उल्टा करें तो दुर्बल सा अम्ल ले लें हम लोग, क्या ले लें, दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल का मतलब कम H प्लस आयन, दुर्बल अम्ल का मतलब कम H प्लस आयन, क्या, कम H प्लस आयन। इसके साथ ले परबल सारक ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं बेटा, परबल सारक ले लेंगे। परबल सारक का मतलब ज्यादा OH माइनस आयन, परबल सारक का मतलब ज्यादा OH माइनस आयन, OH माइनस आयन, ठीक है। तो H प्लस आयन, कुछ H प्लस आयन तो OH माइनस आयन से मिलकर जल बना देंगे, क्या बना देंगे बेटा, जल बना देंगे जब रिएक्शन करेंगे। लेकिन OH माइनस आयन की संख्या ज्यादा है, OH माइनस आयन की संख्या ज्यादा है, क्योंकि अम्ल सॉरी सार कैसा है, सारक कैसे है, परबल है, तो उसमें OH माइनस आयन की संख्या ज्यादा है। तो कुछ OH माइनस आयन तो जल, जितने H प्लस आयन थे उसके साथ मिलकर जल बना दिए। अब H प्लस आयन खत्म, लेकिन OH माइनस आयन खत्म नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि वो परबल सारक है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, क्या बनेगा बेटा, सारकीय बन जाएगा लवण। कैसा बन जाएगा बेटा, सारकीय लवण। बात समझ में आई क्या, परबल अम्ल और परबल सार, अगर परबल अम्ल है परबल सार है तो उदासीन लवण बनेगा, परबल अम्ल दुर्बल सार है तो अम्लीय लवण बनेगा, और दुर्बल अम्ल और परबल सारक हैं तो सारकीय लवण बनेगा। बेटा आया क्या समझ में, अगर आ गया हो तो आप वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो, अगर कोई समस्या है तो कमेंट कर दो, नहीं तो अकेले अकेले मत पढ़ो, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दो, सब मिलके पढ़ेंगे, मजा आएगा पढ़ने का, बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, 100 में से 100 नंबर पूरे दिलवा दूंगा। चलो मिलते हैं अगली क्लास में, जय हिंद जय भारत।